नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपको बता दें कि आए दिन जिस तरह से बेटियों के साथ किया जाता है, उनके अधिकारों की बात नहीं की जाती है, इसे लेकर बिहार सरकार ने बड़ी नियम का लागमान लाया है और इसे लेकर कहीं ना कहीं बिहार सरकार काफी चर्चे में है। आए दिन आपने चाय की दुकान कहा जाए या नुक्कड़ कहा जाए, वहां बेटियों की संपत्ति के बारे में बातें करना तो आपने सुना ही होगा। हालांकि बेटियों की जो बराबरी होती है वो बेटों से कम मानी जाती है, ऐसा हमारे समाज में एक परावली चली आती है। लेकिन इस परावली में जो चेंजेस की बात होती है, बदलाव की बात होती है, इससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा असर हमारे समाज को पड़ता है। आए दिन बेटियों के साथ जो दुष्कर्म किया जा रहा है, कहीं ना कहीं बेटियों के मानसिकता पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। बेटियों की चाहे शिक्षा की बात हो या फिर बेटियों को अन्य राज्य से दूसरे राज्य में जाने की प्रवृत्ति की बात हो, आए दिन बेटियां कहीं ना कहीं इन सब मामलों की वजह से पीछे हो जाती हैं। लेकिन बात यहाँ हो रही है बेटियों की अधिकार की, संपत्ति की। तो आपको बता दें कि बिहार सरकार का जो नया नियम है वो कहीं ना कहीं बेटियों के लिए काफी खुशी की बात है। आज बिहार की बेटियां इतनी ज्यादा खुश है कि सरकार के इस नियम से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है। यहाँ तक कि अगर बात की जाए पैतृक समाज की, तो पैतृक समाज भी इसका खूब मनोबल को बढ़ावा दे रहे। तो आइए हम आपके बीच साझा करते हैं कि ऐसा कौन सा बड़ा नियम है जो अब चाय की दुकान पर हो रहे बातों पर भी ताला लग गया है और जो रुख है वो काफी ज्यादा बदले बदले नजर आ रहे हैं। आइए हम आपके बीच साझा करते हैं। आपको बता दें कि बहुप्रतीक्षित भूमि सर्वे यानी बिहार लैंड सर्वे अब धरातल पर आकार लेने लगा है। गांव-गांव ग्राम सभाएं होने लगी है। आम व खास इस सर्वे के संबंध में अधिक से अधिक जानना चाहता है। घर से दफ्तर तक सर्वे में बेटियों के अधिकार को लेकर ही अटकलें लगाई जा रही है। आपको बता दें कि आए दिन आप चाय की दुकान पर लोग निर्छीर विवेकी की तरह बेटियों की पैतृक संपत्ति में अधिकार पर अपना पक्ष रखते देखे नजर आते हैं। लेकिन हालांकि वैसे लोग जो बेटियों को पैतृक संपत्ति का हिस्सेदार नहीं मानते, उनके लिए अब नींद उड़ाने वाली खबर सामने आ गई है। जी हां, आपको बता दें कि बिहार सरकार ने विशेष सर्वेक्षण में बेटियों को बराबर का हिस्सेदार मानते हुए खतियान में नाम दर्ज करने का आदेश जारी किया है। अब गेंद बेटियों के पाले में है कि वे पिता की संपत्ति पर अपना हक जताएंगी अथवा अपनी रजामंदी देकर अपने भाइयों को पिता की संपत्ति का एकाधिकार दिलाएंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि आए दिन जो मामले सामने आ रहे हैं उसे कहीं ना कहीं सरकार बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है। आपको बता दें कि वर्ष 2005 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 में संशोधन पर पैतृक संपत्ति में पुत्री को पुत्र के बराबर रखा गया है। लेकिन इसी को केंद्र मानकर बिहार सरकार ने भूमि सर्वेक्षण में बेटियों के अधिकार को सुनिश्चित किया है। वहीं वंशावली अथवा खतियान में अब बेटों के साथ साथ बेटियों का नाम भी दर्ज होगा। इस संबंध में बिहार सरकार के राजस्व विभाग ने आदेश जारी कर रखा है कि अंचलाधिकारी ने इस आदेश का अनुपालन करने का निर्देश सभी राजस्व कर्मचारियों को दे रखा है। वहीं सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी गौरव मौर्य ने बताया कि जारी निर्देशानुसार बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 के दौरान अधिकार अभिलेख के निर्माण में पुत्र के साथ साथ पुत्री का नाम भी प्रविष्टि कर खाता खोलने का आदेश दिया गया है। इसमें इतने ही नहीं, आपको बता दें कि वहीं पूर्व में वंशावली में पुत्री का नाम दर्ज करने के मामले में विधि विभाग द्वारा मंतव्य जारी किया गया था। संयुक्त हिंदू परिवार में सहदाई की पुत्री और पुत्र की तरह ही अपने अधिकार में जन्मतः सहदायिक हो जाएंगी, वही पुत्र की तरह ही उसे अधिकार व दायित्व भी प्राप्त होंगे। आपको इतना ही नहीं, आपको आगे बता दें कि हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पूर्व जमीन के अंतिम बंटवारे पर भी नियम जारी किया गया है। यह कानून 20 दिसंबर 2004 के बंटवारे पर प्रभावी नहीं होगी। हालांकि अंतिम बंटवारा इस अवधि से पूर्व नियमित सरकारी खतियान में वैध नहीं हुआ है, तब उस मामले में भी बहनों की रजामंदी के बगैर पैतृक संपत्ति पर केवल भाई का अधिकार नहीं रह पाएगा।
तो जैसा कि अभी आपने सुना कि पुत्रियों के अधिकार को लेकर जो सरकार ने नया कदम उठाया, भूमि सर्वेक्षण की बात की है, उन्होंने बेटियों को पूरी तरह से हक दिलाया। हालांकि 2005 में जिस तरह से नए फैसले लागू हुए थे, बेटियों के समान बेटों के समान पूरा रखा गया था, लेकिन अब जो मामले खुलकर सामने आ रहे हैं वो ये मामला है कि अब बेटियों को संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी दी जाएगी। अब ये बेटियों के हाथ में है, क्या वो अपनी संपत्ति अपने पैतृक पिता के संपत्ति से लेना चाहेंगी या फिर अपने भाई को उसकी रजामंदी के दिलचस्प को देखते हुए उन्हें अपना सारा बंटवारा देने की हक देंगी। लेकिन ये बेटियों के हाथ में आ चुका है। हालांकि ऐसे कई मामले सामने आते हैं जहां बेटियों को प्रताड़ित किया जाता है, उनके हक नहीं दिए जाते। वही जो भाई होते हैं यानी पिता के जो बेटे होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने पिता के साथ अच्छे व्यवहार नहीं करते हैं और उनकी संपत्ति पर अपना पूरा अधिकार दिखाते हैं। लेकिन अगर अब बेटी चाहे तो अपने भाई की नकेल कस सकती है, यानी वो अपनी संपत्ति में अपना हिस्सा ले सकती है, अपने परिवार की रक्षा कर सकती हैं, अपने पिता माता की देखभाल कर सकती है। इसलिए ये जो नया फैसला है वो कहीं ना कहीं बिहार की बेटियों के लिए और समाज में हो रही गतिविधियों को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। ये काफी अच्छी कहा जाए तो एक पहल है जो बेटियों के अधिकार के नियम में आया है। तो तब तक के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। अगर आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।